So, good morning, all of you. Uh, I hope you all are good. So, today we are going to start our chapter number 3 of class 6, that is chapter number 3. And the chapter number 3 is fiber to fabric. Okay, so in this chapter, we will discuss about different kind of fibers and what are these fabric. Fabrics are the piece of cloth that get converted to cloth when get stitched. तो जो कपड़े हम पहन रहे हैं ये बने हैं फैब्रिक के। ठीक है, तो फैब्रिक से बनेगा क्लोथ व्हेन इट गेट स्टिच्ड। तो स्टिचिंग के बाद ये हम पहनने के लिए तैयार हो जाता है तो हम उसको क्लोथ कहते हैं। सो अराउंड यू यू कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स लाइक आपकी बेड पे जो बेडशीट है, उसके बाद जो मैट है, कारपेट है, इसके अलावा जो मफलर, शॉल, जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, द क्लोथ्स यू वियर, all these things are made from fabric, but these all fabric are not of same type, right? तो ये फैब्रिक डिफरेंट है तो इनका मटेरियल जो इनके अंदर लगा है ये भी डिफरेंट काइंड का है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइक यू गो टू अ शॉप टू परचेज सम काइंड ऑफ फैब्रिक, राइट? तो फैब्रिक आप जब शॉप में जाएंगे लेने तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा क्लोथ जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। लाइक यू हैव हर्ड अबाउट कॉटन, जूट, सिंथेटिक फाइबर, सिल्क, wool, all these things are used to make these fabric. So these materials we get it, these fabric, these material from different sources, we will discuss later. So जब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वहाँ पे शॉपकीपर हमारी हेल्प करते हैं कि ये कपड़ा आपका कॉटन का है, वूल का। यू डेफिनेटली यू नो अबाउट वूल, तो वूल को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजिली। वूल के स्वेटर आप पहनते हैं, ठीक है, ठंड के मौसम में अपने शरीर को गर्म करने के लिए उसको हम पहनते हैं, वूल के बने हुए जो मोटे कपड़े होते हैं, राइट? और बहुत सारी और चीजें जैसे टेरिकॉट, टेरिलीन, ये सिंथेटिक हैं, सिल्क के हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है। वेयर जो शॉपकीपर हैं दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ मटेरियल फॉर द फैब्रिक। ठीक है, सो यहाँ पर इन इन फाइबर्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये फाइबर कहाँ से मिला है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट, फ्रॉम वेयर वी गेट these fibers। ओके, सो ये समझने से पहले लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आपने कुछ फैब्रिक इकट्ठा करना है, फ्रॉम वेयर डू यू कलेक्ट दीज फैब्रिक? फ्रॉम द टेलर शॉप। तो टेलर शॉप से आप ये फैब्रिक कलेक्ट कर सकते हैं। जो उनके स्टिचिंग के बाद जो रह जाता है फैब्रिक, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं और उनको मार्क कर सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, लाइक सिल्क, कॉटन एंड ऑल अदर थिंग्स विच आई टोल्ड यू। तो उनको उस तरह से मार्क करने के बाद आप उनको टच करके आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉटन का कपड़ा किस तरह का होता है, सिंथेटिक कपड़ा किस तरह का होता है, सिल्क का कपड़ा किस तरह का होता है। तो ये सब आप जो फैब्रिक इकट्ठा करेंगे उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, राइट? So till now we have seen कि जो फाइबर है, now this fiber is used to make the fabric। और डिफरेंट फैब्रिक हमने इकट्ठी की टेलर शॉप से, जो लेफ्ट ओवर थे आफ्टर स्टिचिंग उनको हमने कलेक्ट किया है और उन फैब्रिक को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि वो कौन से मटेरियल से बना है। ओके, सो ये जो डिफरेंट हमने फैब्रिक इकट्ठा किया और उसमें हमने जाना कि ये डिफरेंट मटेरियल से बना हो सकता है। वो मटेरियल क्या हो सकता है? दैट कुड बी कॉटन, वूल, मे बी सिल्क, राइट, और सम काइंड ऑफ सिंथेटिक। सो क्लोथ अराउंड यू, यू हैव सीन, आपके आसपास डिफरेंट क्लोथ, बेड शीट आपने देखी, टॉवल आपने देखे, ब्लैंकेट्स आपने देखे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल।
ओके, सो हमें ये पता है कि अब जो हमारे पास क्लोथ है या फैब्रिक है दैट इज मेड ऑफ फाइबर। तो फाइबर क्या है, इसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले तो आप उस फैब्रिक को लेंगे जो आपने टेलर शॉप से लिया है, कोई भी एक, और उसमें से यू ट्राई टू पुल आउट द थ्रेड फ्रॉम वन एंड। कई बार होता है उसमें धागे जो हैं वो निकले होते हैं, जो फाइबर्स हैं वो निकले होते हैं, उनको आप खींच के निकाल सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज फैब्रिक सीम टू बी कंटिन्यूअस, तो ऐसा लगता है कि वो एक ही है, सिंपल है। लेकिन जब आप उसको पुल करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ थ्रेड्स। जो थ्रेड का अरेंजमेंट है जिससे ये फैब्रिक बना हुआ है। ओके, सो अगर आप हाथ से उसको पुल आउट नहीं कर पा रहे हैं थ्रेड को, यू कैन टेक हेल्प of needle or any kind of other sharp material, right? Then you see कि ये threads जो हैं वो उस फैब्रिक को बना रहे हैं, right? अब ये फैब्रिक जो ये थ्रेड हैं, फर्दर इसको आपने क्या करना है, ये मान लीजिए ये थ्रेड है जो आपने यहाँ से पुल आउट किया है, इसको एक हाथ से आपने प्रेस करना है, राइट? और बाकी along the length of this thread you have to scratch it, स्क्रैच करना है अपने नेल की हेल्प से। ओके, with the help of your nail you have to scratch the other end through the entire length up to the other end of the thread। आपने इसको स्क्रैच करना है और you will find कि ये जो थ्रेड आपने निकाला है, इस थ्रेड को हम यान कहेंगे। ओके, तो ये यान जो है ये फर्दर स्मॉल थ्रेड से बना है, और वो थ्रेड फिर फर्दर छोटे छोटे थ्रेड से मिलकर बना है। इस तरह के छोटे छोटे थ्रेड्स हैं जिनको मिलाकर एक लंबा थ्रेड बनाया हुआ है, जिसको हम यान कह रहे हैं, राइट? तो ये छोटे छोटे जो थ्रेड्स हैं, दीज स्मॉल थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर्स, राइट? So now you will see that this yarn is further made up of fibers, and these fibers form the yarn, and then yarn is used to make fabric, and then fabric is used to make cloth, राइट? तो इस तरह से आपने याद करना है, ये चीजों को याद करने की कोशिश करनी है कि हम जो देख रहे हैं, क्लोथ हमने पहने हैं, किसी भी काइंड का क्लोथ आपके अराउंड जो भी दिख रहा है, ऑल दीज क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, राइट? और ये फाइबर्स जो हैं, ये ये बाद में यान बना रहे हैं, और यान से फैब्रिक बन रहा है, और फैब्रिक को जब स्टिच कर दिया गया तो वो क्लोथ बन गया। सो डिफरेंट प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, नाउ ये जो फाइबर हमने फाइंड आउट किया कि इस फाइबर से यान बना है, ये फाइबर कहाँ कहाँ से हमें मिल रहा है, फ्रॉम फ्रॉम वेयर वी गेट दीज फाइबर्स। जो ये फाइबर्स हैं, these are either we obtain these fibers from animals or from plants, or we can get these fibers from factories, and in the factories these fibers are made up of chemicals, right? So the fibers we get from animal and plants, these two, these are called natural fiber. Natural fiber. Now we have the definition of natural fibers. What are natural fibers? The fibers that we get from animals or plants. The fiber that we get from animal उसको हम कहेंगे animal fiber, and that we get from plant is called plant fiber. So इन दोनों से जब हमें कोई फाइबर मिलेगा उसको हम natural fiber कहेंगे। So फाइबर की definition बोल रहे हैं तो फाइबर क्या है? वो फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या है? The fiber which we get from, which we get from animals and plants, those are called natural fibers। और जो हमारे पास फैक्ट्रीज और केमिकल से बना है, इसको हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे हो जाती है, सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर विच वी मेड फ्रॉम केमिकल्स,
इन द फैक्ट्रीज, इन द फैक्ट्रीज, राइट। तो जो एनिमल फाइबर है उसके एग्जाम्पल आपको पता है, एनिमल के फाइबर, एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं? एक हमारे पास वूल आ जाता है, एंड द सिल्क, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर्स। एंड प्लांट फाइबर, ये वो फाइबर हैं जो हमें प्लांट से मिलेंगे, लाइक कॉटन एंड द जूट, ये प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं। और इन फाइबर की हेल्प से हम बनाएंगे यार्न, और यार्न से हम बनाएंगे क्लॉथ, राइट। अब जो फैक्ट्रीज से मिलने वाले उनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नाइलॉन, टेरिलीन, टेरिकॉट भी है, और देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक पॉलिएस्टर एक्रिलिक, पॉलिएस्टर एक्रिलिक, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये अब आपने याद रखने हैं, राइट। अब हम यहाँ पर क्लास सिक्स में वी विल डिस्कस ओनली द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। सो प्लांट्स फाइबर की बात करेंगे हम क्लास सिक्स में, जिसमें हम कॉटन और जूट को देखेंगे। कॉटन के लिए क्या कंडीशंस हैं, किस तरह की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसमें उसको उगाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किस तरह से उसको अलग किया जाता है, उसके थ्रेड को किस तरह से अलग किया जाता है, फाइबर को किस तरह से अलग किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। और जूट के बारे में भी यही चीजें हम सीखेंगे। सो इतना हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में we will try to discuss the different environmental conditions for the cotton. Okay, thank you.